इमानुएल, परमेश्वर हमारे साथ। इमानुएल, गॉड इज विद अस। मैं आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आज के रविवार में परमेश्वर के वचन के साथ। प्रिय भाइयों और बहनों, आज हम मत्ती रचित सुसमाचार के पहले अध्याय में प्रभु यीशु मसीह के जन्म की अद्भुत योजना को हम देखेंगे। और ये केवल प्रभु यीशु मसीह के जन्म की मात्र एक कोई काल्पनिक कहानी नहीं है, बल्कि ये जो खंड है वो परमेश्वर की उद्धारकारी योजना जो संपूर्ण मानव जाति के लिए है, आज्ञाकारिता और विश्वास की परीक्षा की कहानी है। प्रभु यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार हुआ। एक अध्याय 18 पद में लिखा है कि यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार से हुआ कि जब उसकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई तो उनके इकट्ठे होने से पहले ही वह पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। ये जो खंड है हमको यह सिखाता है कि परमेश्वर जब कार्य करता है तो वह मनुष्य के सोच और समझ से वो परे होता है, वो कहीं ऊपर होता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर की योजना को यदि हम देखें, इसमें जब हम आगे बढ़ते हैं 18 और 19 पद में, तो यहां पर जब परमेश्वर की योजना जब पूरी होने की बात आती है तो यहां पर यूसुफ जो था वो संकट में वो थोड़ा सा पड़ गया था एक मनुष्य होने के नाते। जिसको हम पढ़ते हैं यहां पर ऐसा लिखा है, अतः उसके पति यूसुफ ने जो धर्मी था उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, उसे चुपके से त्याग देने का विचार किया, ऐसा लिखा है यहां पर। राइट, वो धर्मी मनुष्य था यूसुफ जो था, और जब उसको पता चला कि उसकी मंगेतर मरियम गर्भवती है तो उसको बदनाम करना नहीं चाहता था। इसलिए वो बड़े चुपके से अपने मन ही मन विचार कर रहा था कि कैसे वो मरियम को वो त्याग दे, उससे विवाह ना करे और उसको वो अपनी पत्नी ना बनाए। ऐसा पवित्र शास्त्र में लिखा है मेरे प्रियो। राइट, यहां पर हम लोग देख सकते हैं कि एक आत्मिक सच्चाई यहां पर नजर आती है कि परमेश्वर की जो योजना है ना, वो अक्सर कई बार मानवीय संकट के रूप में भी प्रकट होती है। ठीक है, धर्मी होना केवल व्यवस्था का पालन नहीं होता है, बल्कि करुणा और प्रेम में चलना होता है। मेरे प्रियो, नीति वचन की पुस्तक 3 अध्याय और 5 पद को अगर हम देखें, जिसमें लेखक कहता है कि तो संपूर्ण मन से अपने परमेश्वर पर भरोसा रख और उसी को स्मरण करके अपने सारे काम कर, और तब वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा, अपनी समझ का सहारा न लेना। ऐसा जो है नीति वचन 3 अध्याय उसके 5 पद का लेखक राजा सुलेमान कहता है। राइट, 55 अध्याय 8 और 9 पद में यशायाह भविष्यवक्ता के द्वारा एक बात कही गई है, जिसमें लिखा है कि परमेश्वर की जो सोच है हमारी सोच से ऊंची है। परमेश्वर की गति हमारी गति में जमीन आसमान का अंतर है। मेरे प्रियो, जैसा हम सोचते हैं वैसा परमेश्वर नहीं सोचता है। परमेश्वर अपनी योजना के अनुसार वो हमारे जीवन में वो काम करता है। जब जीवन की परिस्थितियां हमारे समझ से बाहर हो तब भी हमको परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखना चाहिए। करेक्ट, यहां पर जब संघर्ष से यूसुफ जो है गुजर रहा था कि आखिर वो तो करे क्या, क्योंकि अब वो मरियम जिसके साथ उसकी मंगनी हुई है वो गर्भवती पाई गई है, उसको वो छोड़ना चाहता था, उसको त्यागना चाहता था, वो संघर्ष कर रहा था। क्या करे ऐसी परिस्थितियों में? तब ऐसी परिस्थितियों में यहां पर हम परमेश्वर के हस्तक्षेप को हम लोग देखते हैं, जो मत्ती रचित सुसमाचार उसका 1 अध्याय 20 और 21 पद में हमको मिलता है। मेरे प्रियो, लिखा है, जब वो इन बातों के सोच में ही था तो प्रभु का स्वर्गदूत उसे स्वप्न में दिखाई देकर कहने लगा, हे यूसुफ, दाऊद की संतान, तो अपनी पत्नी मरियम को अपने यहां ले आने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वो पवित्र आत्मा की ओर से है। वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। यह संदेश स्वर्गदूत के द्वारा, जिब्राइल स्वर्गदूत के द्वारा परमेश्वर यूसुफ को भेजता है जब वो संघर्ष कर रहा था कि जब उसकी पत्नी जो होने वाली है मरियम, जो मंगेतर है, वो गर्भवती है, क्या उसे त्याग दे? वो कैसे त्यागे ताकि उसकी बदनामी ना हो? तब परमेश्वर हस्तक्षेप करता है, क्योंकि योजना परमेश्वर की थी।
उद्धार की योजना सारी मानव जाति के लिए, जो उसको संसार में प्रभु यीशु मसीह को आना था, तब परमेश्वर स्वर्गदूत को भेजता है यूसुफ के पास और हस्तक्षेप करता है और उसको बताता है कि हे यूसुफ, दाऊद के संतान, तो मरियम को अपने घर ले आने से मत डर, अपनी पत्नी बनाने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है, जो उसके गर्भ में है, वो किसी इंसान के द्वारा नहीं है, किसी पुरुष के द्वारा नहीं है, किसी मनुष्य के द्वारा नहीं है, परंतु वो बताता है साफ साफ कि लिखा है कि वो पवित्र आत्मा की ओर से है। करेक्ट, यहां पर हमने जो पद हमने पढ़ा कि जो गर्भ में है वो पवित्र आत्मा की ओर से है, राइट। वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। ये संदेश स्वर्गदूत के द्वारा यूसुफ को आता है। मेरे प्रियो, लूका सुसमाचार दूसरे अध्याय और उसके 10 और 11 पद में अगर हम देखें, जब प्रभु यीशु मसीह का जब जन्म होता है, तो यही जिब्राइल जो स्वर्गदूत है वहां के गड़रियों के पास जाता है, जो अपने भेड़ों की रात में रखवाली कर रहे थे, और जैसे गड़रिये उसका दर्शन पाते हैं वो डर जाते हैं, घबरा जाते हैं। स्वर्गदूत उनसे करता है, डरो मत, मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं जो सब लोगों के लिए होगा। और तब वो बताता है क्योंकि आज तुम्हारे लिए दाऊद के नगर में एक उद्धारकर्ता जन्मा है, और यही मसीह प्रभु है। जगत के उद्धारकर्ता ने जन्म लिया। यीशु का नाम ही उद्धार करता है। जब पैदा हुआ, स्वर्गदूत ने बताया कि वो उद्धार करता है। कोई बाबा पैदा नहीं हुआ, कोई गुरु पैदा नहीं हुआ, कोई चमत्कार करने वाला कोई ऐसा व्यक्ति पैदा नहीं हुआ, लेकिन उद्धार करता पैदा हुआ है। और अभी कौन किसका उद्धार करेगा? क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। मेरे प्रियो, मेरे प्रिय लोगों, मेरे परमेश्वर के जनों, परमेश्वर का आदर करने वालों, परमेश्वर पर विश्वास रखने वालों और परमेश्वर की सृष्टि किए गए लोगों, मैं आज आपको मैं बताता हूं उसका संदेश कि ये जो जगत का उद्धार करता पैदा हुआ वो सबके लिए पैदा हुआ। हालेलुया, सबके लिए। वो संसार में वो आज से 2025 साल पहले वो अद्भुत रीति से परमेश्वर की योजना के तहत पैदा हुआ, पापों का उद्धार करने के लिए, पापों की क्षमा देने के लिए, क्योंकि लिखा है कि वो अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। तो हम सब परमेश्वर के तो लोग हैं। बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप और अपनी समानता में उसने बनाया, लेकिन मनुष्य अनाज्ञाकारिता के कारण, पाप के कारण वो परमेश्वर से दूर हो गया और उसने मृत्यु को उसने अपना लिया था और वो नरक की ओर अग्रसर था। लेकिन वो परमेश्वर अपनी दया के अनुसार मनुष्य को बचाने के लिए, उनके पापों को क्षमा करने के लिए वो इस संसार में वो 2025 साल पहले आया था। और इसलिए यीशु के नाम के अर्थ को यूसुफ को स्वर्गदूत के द्वारा बताया कि वो अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय और अगर 29 पद को पढ़ें तो वहां पर यूहन्ना जो बपतिस्मा दाता था, जो यीशु के लिए मार्ग तैयार करने के लिए भेजा गया था, उसने यीशु को जब अपनी ओर आते देखा तो अपने चेलों को बताता है यीशु की ओर इशारा करके कि बिहोल्ड द लैम ऑफ गॉड, वन हु टेक्स अवे द सिंस ऑफ द वर्ल्ड। देखो परमेश्वर का मेमना जो सारे जगत का पाप उठा लिया जाता है। मेरे प्रियो, दुनिया में आज तक ऐसा कोई शख्स पैदा नहीं हुआ जो सारी मानव जाति के पाप को हरने के लिए पैदा हो। ऐसा कोई भी व्यक्ति पैदा नहीं हुआ जिसके नाम को स्वर्ग से बताया गया हो कि वो उद्धार करता है। केवल एक पूरे मानव जाति के इतिहास में, संपूर्ण इतिहास में, और वो नाम यीशु का नाम है, जिसका नाम का अर्थ होता है उद्धार करता, क्योंकि वो नाम स्वर्ग से दिया गया था। और वही नाम का प्रगटीकरण यहां पर जिब्राइल स्वर्गदूत यूसुफ को करता है कि तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वो अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। मेरे प्रियो, प्रेरितों ने, यीशु मसीह के जो चेले थे, जब उन्होंने प्रचार करना शुरू किया, 4 अध्याय और 12 पद में उन्होंने डिक्लेयर किया, उन्होंने पवित्र आत्मा के सामर्थ के द्वारा, और उन्होंने कहा, उन्होंने प्रचार किया और उन्होंने घोषणा करी कि स्वर्ग के नीचे, मनुष्यों के बीच में, पृथ्वी के ऊपर यीशु को छोड़ और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया है। वो केवल यीशु का ही नाम है जो उद्धार करता है। यीशु ही है जो पापों की क्षमा देता है और मनुष्य को उद्धार देता है, उनके पापों से छुटकारा देता है। और उस काम को करने के लिए उसको कलवरी के क्रूस पर उसको बलिदान उसको होना पड़ा था, और उसने अपने पवित्र लहू को बहाया और वो मरकर
बोल करके वो तीसरे दिन वो जी उठा, क्योंकि उसने कहा था कि वो मर जाएगा और तीसरे दिन जी उठेगा। और प्रभु यीशु मसीह ने वैसा ही किया और सारे उद्धार के काम को उसने पूरा किया, और मनुष्य जाति के लिए उद्धार का द्वार आज भी खुला हुआ है। जो भी उसके ऊपर विश्वास करेगा वो नाश ना होगा, परंतु वो उद्धार हो पाएगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर का जो बुलावा जो होता है, राइट, हमें डर से बाहर निकालकर विश्वास में ले जाता है। यीशु केवल समस्याओं का हल नहीं, परंतु वो पाप से उद्धार करने वाला वो परमेश्वर है। कई बार आज लोग, बहुत बार लोग प्रभु यीशु मसीह को केवल मात्र चंगा करने वाला एक समझ लेते हैं, ठीक है। कई लोग यीशु को मात्र एक बाबा के रूप में देखने लगते हैं। कई लोग यीशु को मात्र उनके सांसारिक समस्याओं का निराकरण करने वाला देखते हैं। नहीं नहीं नहीं, उससे परे है वो आपका उद्धार करता है। वो आपके पाप को, जो जन्मजात जो स्वभाव जो आदम से आपके अंदर आया है, उस पाप को क्षमा करने वाला, उस पाप से उद्धार करने वाला वो परमेश्वर है। मेरे प्रियो, वो जगत का उद्धार करता है, राइट। और वो भविष्यवाणी, यीशु के जन्म का होना कोई अचानक होने वाली घटना नहीं थी, लेकिन यीशु के जन्म से सैकड़ों साल पहले भविष्यवाणी करी गई थी। और उसी भविष्यवाणी को यहां पर ये जो स्वर्गदूत जिब्राइल जो था वो यूसुफ को बताता है। 22 और 23 पद को अगर मैं पढ़ूं तो वो लिखा है कि ये सब इसलिए हुआ कि जो वचन प्रभु ने भविष्यवक्ता के द्वारा कहा था वह पूरा हो। क्या कहा था, सुनिएगा। देखो, एक कुंवारी गर्भवती होगी, वह एक पुत्र को जनेगी और उसका नाम इमानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। वो परमेश्वर जिसने पाप के कारण मनुष्य को अपनी उपस्थिति से दूर कर दिया था, अब उस भविष्यवाणी के अनुसार वो फिर से वो हमारे साथ, उसने देह का रूप उसने लेकर के, देह धारण करके वो मनुष्य के बीच में वो फिर से आ गया। मेरे प्रियो, जिसके विषय में यूहन्ना बोलता है 14 पद में, 1 अध्याय के अगर हम पढ़े कि वही वचन देहधारी हुआ और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे परमेश्वर के इकलौते पुत्र की महिमा। मेरे प्रियो, और वो यीशु इमानुएल हमारे बीच में वो परमेश्वर आ गया। मेरे प्रियो, जो हमसे दूर था हमारे पाप के कारण। और वो भविष्यवाणी यहां पर पूरी होती है, क्योंकि मरियम जो थी कुंवारी थी और वो गर्भवती वो हो गई थी। लेकिन यूसुफ जो था मनुष्य, धर्मी मनुष्य था, वो त्यागना चाहता था। तब स्वर्गदूत ने आकर के उसको स्पष्टीकरण दिया, उसको सच्चाई उसको उसने बताया था, राइट। 7 अध्याय 14 पद में भविष्यवाणी थी यशायाह की पुस्तक में कि एक कुंवारी गर्भवती होगी, राइट। वो पुत्र को जन्म देगी, उसका नाम इमानुएल रखा जाएगा। उसने स्मरण उसने उसको दिलाया। मेरे प्रियो, इसका अर्थ होता है कि परमेश्वर हमसे दूर नहीं है, करेक्ट। वो परमेश्वर हमारे पास आ गया। हमारे जीवन के पाप से जब हम संघर्ष करते रहते हैं, वो हमको बचाने के लिए वो आज भी तैयार है। लेकिन क्या आज आप अपने पापों से मन फिराने के लिए तैयार है? क्या यीशु को अपने उद्धारकर्ता के रूप में आप ग्रहण करने के लिए तैयार है? उसका पवित्र लहू आज भी आपके पापों को धो करके आपको शुद्ध कर सकता है। चाहे आप कितनों भी पाप के गर्त में आप क्यों न गिरे हो, वो परमेश्वर इमानुएल आपके साथ है और वो आपको क्षमा करना चाहता है। केवल आपको मन फिराना होगा, आपको कहना होगा कि हे प्रभु, मैं पापी हूं, मुझ पापी पर दया कर। और प्रभु आपके हृदय में आएगा, आपके पापों को क्षमा करेगा और आपको उद्धार देगा, और आपके दुख संघर्ष और आपके जीवन की हर परिस्थितियों से कठिन है जो आपको लगता है, आपको दूर निकालेगा। मेरे प्रियो, भजन संहिता 46 और 1 में लिखा है कि परमेश्वर हमारा शरण स्थान है, अति संकट में सहज से मिलने वाला सहायक है। क्या आप अपने पाप के संकट के बादलों में आप घिरे हुए हैं? आप यीशु को पुकारिए, वो आकर के आपकी मदद करेगा और आपको पाप से बाहर निकालेगा। 28-20 मत्ती रचित सुसमाचार में उसने वायदा किया, उसने कहा कि जगत के अंत तक सदैव मैं तुम्हारे साथ हूं, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। यह दावा प्रभु यीशु मसीह ने किया है। वो आपके साथ है। मेरे प्रियो, आपके अकेलेपन में परमेश्वर आपके साथ है, आपके जीवन की परीक्षा में वो आपके साथ है, आपकी सेवा में वो आपके साथ रहने वाला परमेश्वर है। इसके बाद हम यूसुफ की आज्ञाकारिता को देखते हैं, राइट। लिखा है, तब यूसुफ नींद से जाग कर प्रभु के दूत की आज्ञा के अनुसार उसने अपनी पत्नी को अपने यहां ले आया, और जब तक वह पुत्र न जनी तब तक वो उसके पास ना गया, और उसने उसका नाम यीशु रखा। लिखा है मेरे प्रियो, यूसुफ की आज्ञाकारिता यहां पर प्रकट होती है। उसने सवाल नहीं किया सुनने के बाद, ठीक है, उसने आज्ञा मानी। उसने समाज की परवाह नहीं करी कि लोग क्या बोलेंगे,
कि मरियम को जो गर्भ होती है उसको वो अपने घर लाएगा, उसने परवाह नहीं की। परमेश्वर की आवाज को उसने सुनी और उसने आज्ञा का उसने पालन उसने किया। परमेश्वर की योजना को उसने अपने जीवन में प्राथमिकता दी है मेरे प्रियो। पहला सामुएल की पुस्तक 15 अध्याय 22 पद में लिखा है कि आज्ञाकारिता बलिदान चढ़ाने से उत्तम है। परमेश्वर चाहता है कि हम उसके आज्ञा का पालन करें। याकूब कहता है 1 अध्याय और उसके 22 पद में वो कहता है कि केवल वचन के सुनने वाले मत बनो, परंतु वचन के अनुसार चलने वाले बनो। उस पर अपने जीवन में उसे लागू करो। सच्चा विश्वास केवल सुनने से नहीं बल्कि आज्ञाकारिता में प्रकट होता है मेरे प्रियो। तो प्रभु यीशु मसीह जगत के उद्धार करता है, परमेश्वर हमारे साथ है और आज्ञाकारिता ही आशीष का मार्ग है। क्या आप परमेश्वर की योजना पर भरोसा करते हैं? क्या आप डर के बजाय विश्वास में आप चलते हैं? और क्या यीशु को आपने अपने जीवन में उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया है? अगर आपने यीशु को अपने जीवन में उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण नहीं किया है और अगर आज आप जीवित हैं, तो ये परमेश्वर का अनुग्रह है आपके लिए। वो आपको अभी भी समय देता है कि आप अपना मन फिराएं और यीशु पर विश्वास करके अपने पापों की क्षमा पाएं, उद्धार पाएं और अनंत जीवन में आप प्रवेश करें मेरे प्रियो। आइए हम प्रार्थना करें। हे स्वर्गीय पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं कि आपने अपने पुत्र जगत के उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह को मेरे लिए प्रभु आपने भेजा, सारे संसार के लिए आपने भेजा। मैं आपका धन्यवाद करता हूं प्रभु। हमें यूसुफ के समान विश्वास और आज्ञाकारिता का जीवन जीने की आप कृपा आप हमें प्रदान करें। हमें यह विश्वास दें कि प्रभु की आप सर्वदा आप हमारे साथ हैं। यीशु के नाम में आमीन। थैंक यू। ब्लेस यू ऑल।